नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 9 विषय हिंदी लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आपको हिंदी विषय में जो संस्कृत खंड का जो भाग है का चैप्टर सप्तम पाठः लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, संस्कृत का ये लास्ट चैप्टर है जिसमें हम आज कृष्णः गोपाल नंदन के बारे में हम पढ़ेंगे। कृष्ण गोपाल नंदन अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में पृष्ठ पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विविध अलौकिक लोकोपकारी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कृत्य कार्यों का विशद निरूपण किया गया है। यानी इसमें भगवान कृष्ण के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। बच्चों, कृष्ण के गोपाल नंदन स्वरूप का भी उल्लेख किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त इंद्रियों के पुष्टकार और आनंद प्रदक रूप में इन्हें निर्दर्शन है, अर्थात इनके जीवन के बारे में विशेषतर सभी बातों पर प्रकाश डाला गया है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे जिसमें हम आज भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सुविदित में श्री कृष्ण लोकोत्र महापुरुषः आसीत्। कहते हैं बच्चों, सुविदित में होता है भली भांति। क्या होता है बच्चों, एक बार मैं आपको इसमें ना लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसका मतलब सुविदित में क्या होता है। देखिए बच्चों, भली भांति क्या होता है, भली भांति। श्री कृष्णा लोकोत्तर महापुरुष आसीत। लोकोत्तर होता है अलौकिक, महापुरुष आसीत। यह भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। आसीत मतलब थे। अयम महापुरुषः सहस्रेभ्य वर्षेभ्य प्रकाम उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमान आसीत। कहते हैं बच्चों, हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, हजारों वर्ष सहस्त्रभ्याम वर्ष से सहस्त्रभ्याम का मतलब होता हजारों। ठीक है बच्चों, वर्षों मतलब वर्ष। प्रकाम उत्पन्ना मतलब जन्म लेना। कहते हैं हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए महापुरुष आज भी मनुष्यों के हृदय में विराजमान मतलब विराजमान हैं। कहते हैं हजारों वर्षों पहले उत्पन्न हुए कौन, महापुरुष भगवान श्री कृष्ण आज भी मनुष्यों के हृदय में विराजमान हैं। चलिए अगला पैरा देखते हैं। श्री कृष्ण से मातुल कंसः अत्याचारी शासका आसीत। कहते हैं बच्चों श्री कृष्ण के जो मामा थे, मातुल मतलब होता है मामा। कहते हैं श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी कौन थे, शासक थे, दुष्ट शासक के रूप में भी कह सकते हैं बच्चों। सहा पूर्व स्वभगन्यः देववक्या श्री वासुदेवेन सहा विवाहम अकरोत्। कहते हैं अब उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह, उनकी बहन का नाम क्या था, देवकी। स्वभगिन्या मतलब होता बहन, स्व मतलब अपनी बहन, सबसे पहले उसने अपनी बहन का विवाह वासुदेव के साथ किया। फिर कहते पाश्चात च आकाशवर्ण्याम देवपुत्रेण स्वयं मृत्यु समाचार विज्ञाय उभावपी कारागारे निक्षेपम। कहते हैं बाद में आकाशवाणी द्वारा सुनकर दोनों को ही जेल में डाल दिया। उभयकरी कारागार में होता है जेल। क्या होता है बच्चों, क्या बोलते हैं इसे, जेल। तत्रेव कारागारे श्री कृष्णा जात। कहते हैं वहीं जेल में श्री कृष्ण का, तत्रेव में होता वहीं, कारागार मतलब जेल में, श्री कृष्ण जात मतलब उत्पन्न हुए। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ, जन्म हुआ। चलिए अगला देखते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ बच्चों, देखते हैं। श्री कृष्ण से जन्म भद्रपाद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाभ्याम तिथौ मथुरायाम अभवत्।
कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म भद्रपाद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्य रात्रे यदायाम उत्पन्नः जातः, आधी रात में जब श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, तदा तभी आकाशे घटाटोपः, आकाश मतलब आकाश में घटाओं से मेघा मूसलाधार वर्षा अकुर्वन्, कहते हैं आकाश में घटाओं से घिरे मेघों ने मूसलाधार वर्षा की। तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, उसी समय अंधकार पूर्ण रात्रि भी थी। अंधकार पूर्ण का मतलब पूरा ही अंधियारा, यानी पूरा ही अंधेरा था। परम वासुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थ सह गोदजातां तम आदया उत्तरंगलंगः यमुनः उत्तरे गोकुलः नंदगृहे प्रापयत, कहते हैं वासुदेव ने उत्पन्न पुत्र की रक्षा के लिए, वासुदेव ने उत्पन्न पुत्र की रक्षार्थ सर्वोत्तम उसकी रक्षा के लिए क्या किया, तुरंत उसको लेकर ऊंची लहरों वाली यमुना को पार करके गोकुल नंद गृह प्राप्त, कहते हैं गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। किसको? श्री कृष्ण को। तत्रे बाल्यदेव श्री कृष्ण जाना नाम हृदय वल्लभ अभवत, तभी से ही बचपन से ही श्री कृष्ण मनुष्य के हृदय में प्रिय हो गए। बाल्यकाले अयम स्व सौंदर्येण बाल लीलायाम च सर्वेशाम जननाम मानसी आहरत, कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं बचपन से ही इन्होंने अपनी सौंदर्य और बाल लीलाओं से सभी मनुष्य के मन को मोह लिया। कदापि गोपिका तम अंगे निधायाम स्वगृह नियति, कहते हैं कोई गोपी उन्हें गोद में लेकर अपने घर ले जाती, नियति मतलब ले जाना। अपरम तब दुग्धम पायती, और अपना दूध भी पिलाती। अन्ययाम च तस्मयी नवनीतम ददाती, और क्या करती, अन्य कोई भी माखन देती तो माखन को भी प्राप्त कर लेते। फिर कहते श्री कृष्ण प्रेरणया दत्यम दुग्धम पिबती, श्री कृष्ण दूध भी पी लेते। नवनीतम च खादती, दही भी खा लेते। कहते हैं बच्चों अवसरे प्राप्त स्व मित्रे गोप्या सह कस्मिंचित गृह प्रवसती दधि खादती, और अवसर पाते ही किसी भी अपने मित्रों के साथ किसी के भी घर में घुसकर या उनके घर में जाकर दही भी खा लेते। मित्र भी ददाती, और मित्रों को भी देते। अवशिष्टा दधि भूमि पाते, और कुछ उसका हिस्सा जमीन पर भी गिरा देते। यदा कदा दधि भांडा च त्रोटयति, और कभी कभी तो दही की जो हंडिया होती है उसे भी क्या कर देते, तोड़ देते या फोड़ देते। यत्र सर्व कुर्वन्तापि तस्य शीलेन सौंदर्य च प्रभावती, फिर भी क्या करते हैं बच्चों, उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुए। यह सब करते हुए भी अपने सौंदर्यशील से क्या हुए, प्रभावित करते थे। इसके बाद कदापि तस्मै क्रुद्धति, और कभी कभी गुस्सा होते। परम सर्वे तस्मिन स्नेहति, और सभी उनसे क्या करते बच्चों, स्नेह करते। अनंतरे श्री कृष्ण गोपाल, आगे उसमें देखते हैं बच्चों, अनंतरा श्री कृष्ण गोपाल सह वन गत्वा, और उसके पश्चात श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वन को भी जाते। गाय चराती, गाय भी चराते। तत्र वह वेणु वादती, और अपनी जो उनकी क्या बोलते हैं वंशी भी बजाते। अनेन सर्वः गावः गोपालस्य सर्वाणि कार्यति विहाय तस्य वेणुवादन श्रवन्ति, वहाँ पर काम करने वाले, वहाँ गाय को चराने वाले सभी लोग उनकी वाणी को यानी उनकी वंशी को सुनने के लिए वहाँ पर बैठ जाते। महाकाव्य व्यास संस्कृत भाषायाम, भक्ति कवि सूरदास हिंदी भाषायाम, तस्य बाल लीलायाम अति सुंदरम वर्णनम आकरोत, कहते हैं महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्ति कवि सूरदास ने हिंदी में उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। यदा अयम बाला एव आसी तदा कंसा, कहते हैं बच्चों जब ये बालक ही थे तभी कंस ने उन्हें हंतुम क्रमशः मारने के लिए बहु राक्षसम प्रेषति, अनेक राक्षस भी भेजे। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन सौंदर्येण चैतान सर्वाहान आहरण, और उन्होंने क्या किया, अपने परम कौशल और पराक्रम से सभी को मार दिया। सह न केवल रक्षाभ्याम, अपनी ही रक्षा नहीं अपितु अन्याभ्याम विपदा
गोकुलवासिनां जननाम आरक्षत। केवल अपनी रक्षा नहीं, उन्होंने गोकुल वासियों की भी रक्षा उन्होंने की। देखिए बच्चों आगे, एक बार की बात है। एक बार क्या हुआ बच्चों, वर्षा काले गोकुले यमुना जल वेगा अवर्धत। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल के अंदर यमुना नदी में बहुत सारा जल आ गया। तदा श्री कृष्ण स्व प्राण अवगण्यतः सर्वनाम गोकुल निवासिना आरक्षत। उन्होंने क्या किया, एक बार वर्षा ऋतु में यमुना में जो तेज वर्षा का जो पानी था वो तेजी से बढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने उनके प्राण बचाने के लिए बिना अपनी परवाह करे, अपने प्राणों की बिना परवाह करे, गोकुलवासियों के प्राण बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। एवमेव संदीपेन बहिन्ना अयम सर्व पशुनाम गोपानाम च तत्र अत्रयत। कहते हैं इसी प्रकार आग लग जाने पर उन्होंने सभी पशुओं को और ग्वालों की रक्षा भी की। एव निरंतर गोकुलवासिनाम जननाम कष्टानि निवारय। और उन्होंने अपने अनंत प्रयासों से गोकुलवासियों के बहुत सारे कष्टों का निवारण किया। तेषाम हृदय परम धार्यता, इसलिए उनके हृदय में वो विद्यमान है। तत्र श्री कृष्ण बाल्यकाल देव स्वतमयी गुणे परोपकाराभ्याम च लोकप्रिया अभवत। इसलिए गोकुलवासियों के कष्ट निवारण करते हुए उन्होंने हृदय में स्थान बना लिया। तथा श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपने उत्तम गुणों से परोपकार की भावना के कारण सभी के क्या हो गए, वो लोकप्रिय हो गए। देखिए बच्चों, भगवान कृष्ण का जीवन कैसा रहा, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया, गोकुलवासियों की रक्षा की, अपने प्राणों की रक्षा के साथ साथ बिना किसी निस्वार्थ भाव के, स्वार्थ कोई नहीं उनके अंदर था, उन्हें सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जीवन बहुत ही ऐसा रहा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं। इसलिए बच्चों, हमें भी इनके जीवन से यही प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। यहीं पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, ये पाठ आपका समाप्त होता है और संस्कृत का एक कार्य भी यहीं पर समाप्त होगा। इसके पश्चात आपको इसका कार्य भेजा जाएगा जिसे आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। सभी बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक समझें और अपने जीवन में इनसे कुछ सीखें। धन्यवाद।